जब यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं ट्रांसफार्मर को कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, ये अल्टरनेटिंग सर्किट में कैसे यूज होता है, कितने ट्रांसफार्मर के टाइप्स होते हैं और क्या क्या उसमें डिफरेंस आता है और ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है, ये सारे हम लोग क्वेश्चंस के आंसर आज ट्रांसफार्मर हम लोग पढ़ के पूरा डिसाइड करते हैं। ट्रांसफार्मर के पूरे जितने आप लोग को दिख रहे डायग्राम मैकेनिज्म, इस सारे मैकेनिज्म को हम लोग को ध्यान से समझना है। अब देखिए आज हम यहाँ पर टॉपिक को क्लियर करते हैं। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर एक ऐसा यहाँ पर डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को चेंज करने का काम करता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर इसके ट्रांसफार्मर के पूरे कंस्ट्रक्शन को, इसके पूरे वर्किंग को और कितने तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं आज ये पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर पहले होता क्या है। ट्रांसफार्मर तो देखिए मैं डिफाइन यहाँ पे कर रहा हूँ। इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस by which an alternating voltage can be decreased or increased। ठीक है, मतलब क्या कि एक ऐसा डिवाइस जिसके हेल्प से हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को या तो डिक्रीज कर सके या तो इंक्रीज कर पाए, तो ऐसे डिवाइस को हम लोग कहते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद देखिए ध्यान से, ये जो हमारा आ गया डिफाइन में, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये पूरा आ गया डिफाइन में। ठीक है, ये पूरा हो गया ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन, ये हो गया ट्रांसफार्मर। ठीक है, अच्छा इसके बाद से जो दूसरी यहाँ पर हेडिंग पड़ती है वो है यहाँ पर प्रिंसिपल, मतलब कि ट्रांसफार्मर का यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है। आप लोगों ने पढ़ा होगा अल्टरनेटिंग करंट में या फिर कॉइल्स के फॉर्म में कि एक होता है सेल्फ इंडक्शन और एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब कि अगर दो कॉइल्स को पास पास रख के अगर एक कॉइल में करंट को फ्लो करे तो दूसरे कॉइल में सेल्फ अपने ही आप दूसरे कॉइल में भी करंट और वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है और वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो दो कॉइल को आप आपस में रख के एक में हम चेंजमेंट करेंगे करंट का, तो दूसरे में बिना सोर्स के, बिना बैटरी या सेल के करंट फ्लो होता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसी म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है आपका ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल में शॉर्ट में यहाँ पर लिख देना हम लोग को, it works on the principle of transformer, sorry, it is the works on the principle of mutual inductance क्लियर है। अच्छा होता क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देना, होता क्या है, when two coils are placed very closer to each other comma then if we change electric current in the प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी का मतलब यहाँ पर है पहली कॉइल। ठीक है ना, दो कॉइल हमारे पास होंगी, तो अगर प्राइमरी कॉइल में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करेंगे, देन देयर इज एन इंड्यूस्ड, ये वहां तक आ रहा है पूरा, देयर इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब यहाँ पर है वोल्टेज से है। ठीक है, ईएमएफ का मतलब यहाँ पर वोल्टेज से है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। तो जब आप यहाँ पर ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल को जब आप वहाँ पर इंडिकेट करेंगे तो आपको दो लाइन में
उसमें इंडिकेट कर दे रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से यहाँ पर देखिए दो हेडिंग हो गए हमारी, पहला डिफाइन, दूसरा हमारा हो गया प्रिंसिपल, तीसरी यहाँ पर हेडिंग आती है टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। अब देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं। ये दो तरह के ट्रांसफार्मर क्यों बनते हैं? क्योंकि देखिए अल्टरनेटिव वोल्टेज में हमें दो काम पड़ता है, या तो हमें लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करना पड़ता है, या फिर हमारे पास हाई वोल्टेज पहले से होता है और उस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये पहला टाइप होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है टाइप, वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा हैवी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और उसे हम लोग कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नाम से ही लग रहा है डाउन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दो तरह के होते हैं ट्रांसफार्मर, जरा थोड़ा डिफाइन करते हैं यहाँ पर हम लोग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, दो तरह के होते हैं, ठीक है। इसमें जो पहला हमारा पॉइंट होगा वो है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये क्या होता है? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अप लिखा है। अप का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो लो को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर हमें लिख देना है कि दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर converts low voltage into high voltage, डन। ये आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना है कि होता क्या है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या होती है तो दिखा देंगे यहाँ पर। इन दिस ट्रांसफार्मर there is less number of turns compared to in this transformer. There is less number of turns in the primary coil। इसके बाद मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ इन द, देखिए इन द प्राइमरी कॉइल कंपेयर टू सेकेंडरी कॉइल। इसका मतलब समझिए अभी ध्यान से, तो यहाँ पर लिखा ना मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका मतलब समझिए। देखिए हर ट्रांसफार्मर में दो तरह के कॉइल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल की बात हो रही है, ठीक है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी कॉइल होता है उसमें कॉपर के टर्न्स कम होते हैं, और जो इसी का पहले ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी कॉइल होता है उसमें टर्न्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा गया, इन दिस ट्रांसफार्मर देयर इज लेस नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल कंपेयर टू सेकेंडरी कॉइल। डायग्राम देखिए ध्यान से इसमें। ये मान लिया हमने कि ये हमारे पास ये है प्राइमरी कॉइल, ठीक है। और यहाँ पर लगा दिया हमने कुछ कोर आयरन, कच्चा लोहा होता है कोर आयरन का काम क्या होता है कि इसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करने की पावर इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है कोर आयरन के प्लेट्स है, और यहाँ पर फिर लगा दिया हमने सेकेंडरी कॉइल। ये देखिए आप ध्यान से, मतलब कि प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ज्यादा है कि कम है? आपको यहाँ पर दिख रहा है कम है, और यहाँ पर दिखा देंगे हम लोग सेकेंडरी कॉइल्स में इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ज्यादा है, ठीक है। एक और बात, ये थोड़ा थिक होता है, मतलब मोटा होता है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, कॉपर के तार पतले होते हैं, थीन होते हैं, ये बिल्कुल बेसिक बात है। बाकी आपको मेन पॉइंट यहाँ पर ये देखना है। अच्छा, काम क्या करता है ये क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है।
क्लियर ना? ये था इसका पहला टाइप। अब देखिए आगे सेकेंड टाइप इसका। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं इसका सेकेंड टाइप। इसका नाम यहाँ पर क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है ना? सेम यहाँ पर भी सेम सब कुछ यहाँ पर होगी लैंग्वेज यहाँ पर कि इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज आ जाता है ना, हाई वोल्टेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू लो वोल्टेज। इसमें हम हाई को लो में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना? ये हो गया। अब इसमें भी उसी का उल्टा यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे और तार पतले होंगे, और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे? कम होंगे और तार मोटे होंगे। मतलब इसी का उल्टा हो सकता है, पूरा इसी को उल्टा करना है हम लोग को, ठीक है? तो लिख देंगे यहाँ पर इन दिस ट्रांसफार्मर there is less number of turns in the secondary coil compared to primary coil। मतलब कि इसमें सेकेंडरी कॉइल में लंबा नंबर टर्न्स क्या होते हैं? कम होते हैं, ठीक है ना? डायग्राम देख लीजिए इसका, डायग्राम मैं यहीं पर दिखा दे रहा हूँ। ये यहाँ से पूरा पार्ट आ रहा है यहाँ तक ना। देखिए इसमें हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये मान लिया हमने, ये मान लिया हमने, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास क्या है? ये है प्राइमरी कॉइल, ये हमारे पास है प्राइमरी कॉइल। और कैसे तार? इसमें थिन तार है, थिन कॉपर वायर है, पतली कॉपर के तार है। यहाँ लगा दिया हमने कुछ कोर आयरन लगा दिए, कोर आयरन, और इसके बाद यहाँ पर कॉपर के मोटे तार है, ठीक है ना? यहाँ पर दिखा देंगे सेकेंडरी कॉइल, और यहाँ पर तार कैसे हैं? ठीक है, ये पूरा सब आ रहा है, क्लियर? ठीक है ना? तो ये देखिए थोड़ा दोनों बेसिक अंतर है। अच्छा करता क्या है? ये करेगा, चलिए देखिए करेगा, ये हाई वोल्टेज को कन्वर्ट कर देगा लो वोल्टेज में, क्लियर ना? अब इतना अगर हमने पूरा डिफाइन कर लिया, इतना डिफाइन करने के बाद छोटा सा इसमें आता है डेरिवेशन, थोड़ा देखिए हम लोग उसको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग करते हैं इसको डेराइव, ठीक है ना? तो देखिए डेरिवेशन में यहाँ पर क्या आता है? डेरिवेशन ऑफ ट्रांसफार्मर रेशियो, ठीक है ना? ट्रांसफार्मर रेशियो का डेरिवेशन, इसका सिंबल होता है आर। कैसे करते हैं? देखिए ऐसे, पहले यहाँ पर कर देंगे अकॉर्डिंग टू Faraday's electromagnetic induction law, एक फार्मूला होता है E -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक? फार्मूला। तो इस फार्मूले को हमें दो बार अप्लाई करना है, एक बार करना है प्राइमरी कॉइल के लिए और एक बार करना है सेकेंडरी कॉइल के लिए। तो ऐसे कर देंगे, नाउ फॉर प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? EP -np डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है? देखिए डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि ये क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो दोनों के लिए सेम रहता है, ठीक है? तो प्राइमरी में हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? P लगा दिया, इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया, ठीक है? हमने इसको, अब देखिए ध्यान से, ये पूरा हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
अब सेम यहाँ पर करना हम लोग को एंड फॉर सेकेंडरी कॉइल में जहां पर पी फॉर प्राइमरी, यहाँ पर होगा एस इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एन एस डेल्टा 5 डेल्टा टी, इसको हमने एज्यूम कर लिया सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। नाउ ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड वी गेट, अब हमने यहाँ पर पहले में दूसरे से डिवाइड कर दिया। कैसे करते डिवाइड, LHS को LHS से, RHS को RHS से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा EP/ES, इनका डिवाइड, क्लियर ना। और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यहाँ पर आ जाएगा NP/NS, क्लियर ना। ये पूरा हमारा आ गया, ठीक है। अच्छा, हमारा फिजिक्स यहाँ पर क्या कहता है, फिजिक्स हमारा ये बोलता है कि अगर ई को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं तो उसको हम लोग पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके हम इसको ऐसे कर लेंगे, EP/ES इज इक्वल टू NP/NS एंड ऑल्सो इक्वल टू VP/VS, क्योंकि EP को हम लोग VP भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये पूरा इक्वल है, और अगर पूरा इक्वल है तो इज इक्वल टू R। सब रेशियो कांस्टेंट है, चाहे आप रेशियो निकाले EP और ES का रेशियो निकाले, आप NP और NS का यहाँ पर निकाले रेशियो, चाहे इसका रेशियो, सबका रेशियो सेम आता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा देंगे वेयर R यहाँ पर क्या है, R यहाँ पर है ट्रांसफार्मर रेशियो, ये पूरा आपका डन, ठीक है। यहाँ तक आ गया पूरा अच्छे से, क्लियर ना। अब देखिए जैसे इसके बाद से आपको डालना है नोट में प्रैक्टिकल वाइज या ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए R की वैल्यू सेम होती है, अगर सेम होती है तो कितनी होती है, या फिर स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए R की वैल्यू अलग अलग होती है। तो चलिए यहाँ पर क्लियर करते हैं, और वैसे भी आपको थ्योरी पार्ट में पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको दिखा देना है नोट डाल के, यहाँ पर नोट, पहला नोट यहाँ पर क्या होगा, फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है, यहाँ पर क्या करना होगा हम लोग को, यहाँ पर इसके लिए R की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। कॉमन सी बात है, आप इसको ऐसे ध्यान रखिए कि स्टेप अप कर रहा है, बढ़ रहा है ना, तो बढ़ने का मतलब कि 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और नोट नंबर सेकेंड, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो इसमें R की वैल्यू 1 से छोटी होती है, क्लियर ना। और आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें, वो बात की बात है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए स्मॉल r यानी कि ट्रांसफार्मर रेशियो की वैल्यू पूछी आती है। तो ये पूरा कंप्लीट आपका डन हो जाएगा ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग। बाकी इसके कुछ कंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, आपको थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पर अपने ओन लैंग्वेज में यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।